वेलकम टू ओटाकू हब। तो आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे टॉप 10 पावर सिस्टम इन एनिमे के ऊपर। हम जानेंगे कि एनिमे में पावर सिस्टम कितना जरूरी होता है और ये एक सिंपल एक्शन प्लॉट को कैसे एक मास्टरपीस में बदलता है। जैसे कि एग्जांपल जुजुत्सु काइसेन में यूज होता है कर्स्ड एनर्जी या डीमन स्लेयर में यूज होता है ब्रीदिंग टेक्निक्स। इन एग्जांपल को लेकर हम देखेंगे कि ये पावर सिस्टम कैरेक्टर डेवलपमेंट और नैरेटिव को कैसे सेव करता है। एक कंपेलिंग पावर सिस्टम को क्रिएट करना कोई आसान बात नहीं है। इसे बनाने के लिए क्रिएटिविटी, लॉजिक और थीमेटिक डेप्थ का परफेक्ट बैलेंस चाहिए रहता है। जब हम पावर सिस्टम के रोल पर सोचते हैं, लोग अक्सर ये मानते हैं कि ये राइटर्स को ग्रेट फाइट या इंटरेस्टिंग पावर लिखने में मदद करते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। एक पावर सिस्टम का असली मकसद ये होता है कि स्टोरी को कैसे एडवांस करवाया जाए। एक ग्रेट पावर सिस्टम वही होता है जो उस स्टोरी को उसके बिना एग्जिस्ट ना करने दे। तो चलिए इन सिस्टम के पीछे की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते हैं एज वी काउंट डाउन टू द टॉप 10 ग्रेटेस्ट पावर सिस्टम इन द एनिमे यूनिवर्स। नंबर 10 पे आता है पावर ऑफ टाइटन्स फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन अपने वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट और स्टोरी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। आपने हंटर हंटर का नैन या फिर जुजुत्सु काइसेन का कर्स एनर्जी के बारे में सुना ही होगा, बट टाइटन शिफ्टर के बारे में बहुत कम ही लोग बात करते हैं। इसका पावर सिस्टम एओटी की कहानी में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है और यही पावर सिस्टम एओटी को द ग्रेटेस्ट एनिमे बनाता है। एओटी पावर सिस्टम की ब्यूटी उसके मिस्ट्री में है। शुरू से ही टाइटन का एग्जिस्टेंस, एरन का बेसमेंट का इंपोर्टेंस और एरन का टाइटन बन के आने का एक इंट्रीग क्रिएट करता है। ये सिस्टम सिर्फ कूल एबिलिटीज के लिए नहीं है, ये प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। जैसे कोलोसल टाइटन का एग्जिस्टेंस जो वॉल को तोड़ने के लिए था ताकि कहानी आगे बढ़े। अटैक ऑन टाइटन का फ्यूचर मेमोरीज को देखने का भी एबिलिटी इसी का ही एग्जाम्पल है। तो ये पावर सिस्टम बस कूल कॉम्बैट के लिए नहीं है, बल्कि एनिमे हिस्ट्री के बेस्ट प्लॉट ट्विस्ट को क्रिएट करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये सिस्टम इसायामा का स्टोरी टेलिंग जीनियस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां हर एलिमेंट प्लॉट को सर्व करने के लिए क्राफ्टेड है और ये दिखाता है कि एक पावर सिस्टम सिर्फ बैटल्स के लिए नहीं, बल्कि कहानी की बैकबोन होता है। नंबर 9 पे आता है की फ्रॉम ड्रैगन बॉल जी। ड्रैगन बॉल का पावर सिस्टम की अपनी सिंप्लिसिटी और डेप्थ के लिए फेमस है। हंटर हंटर का नैन या नारुतो का चाक्रा का कंपैरिजन में की ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। की का ब्यूटी उसका वर्सेटिलिटी में है। ये एनर्जी सबके पास होता है, लेकिन वेल ट्रेन्ड यूजर इससे फ्लाइंग और पावरफुल की ब्लास्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये सिस्टम बॉडी के लिमिट्स को पुश करने में हेल्प करता है और इसके टोटल 3 फॉर्म्स है, गेंकी, यूकी और सोकी। गेंकी हेल्थ को डिनोट करता है, यूकी करेज को डिनोट करता है एंड सोकी कामनेस को। की से कैरेक्टर अपने पावर्स को सेंस कर सकते हैं और सरप्राइज अटैक या डिफेंसिव मूव भी कर सकते हैं, जैसे कामेहामेहा जो ड्रैगन बॉल की आइकॉनिक टेक्निक है। यह सिस्टम एक परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरह एनर्जी का कॉन्सेप्ट एनिमे का प्लॉट और कैरेक्टर को एनहांस करता है और कैसे एक सिंपल आइडिया भी रिच स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकता है। तो इसी के साथ नंबर 8 पे आता है ब्रीदिंग टेक्निक्स फ्रॉम डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर का मेन पावर सिस्टम है ब्रीदिंग टेक्निक्स। ये टेक्निक वॉरियर को डीमन से फाइट करने में मदद करती है और उनकी फिजिकल एबिलिटीज को बूस्ट करती है। हर ब्रीदिंग स्टाइल एक स्पेसिफिक एलिमेंट बैनर के अंडर आता है, जैसे वाटर ब्रीदिंग जो एडेप्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है या थंडर ब्रीदिंग जो स्पीड के लिए जाना जाता है। डीमन स्लेयर में टोटल 14 ब्रीदिंग टेक्निक है। 14 में से 13 ब्रीदिंग स्टाइल सन ब्रीदिंग से ही डिराइव हुआ था, जो कि योरीची ने क्रिएट किया था, और यही सन ब्रीदिंग से ही बाकी सारे ब्रीदिंग डिराइव हुए हैं, जैसे थंडर, स्टोन, फ्लेम, ये सारे सन ब्रीदिंग से ही डिराइव हुए हैं। फिर सरपेंट ब्रीदिंग वाटर से, इंसेक्ट ब्रीदिंग फ्लावर से एंड साउंड ब्रीदिंग थंडर से। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये एलिमेंट इफेक्ट एक्चुअल रियल नहीं होते। जैसे रेंगोकू का स्वॉर्ड फायर नहीं जलाता, वो सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करता व्यूअर्स को, लाइक हेलोसिनेट करता। ये मांगा का एक एक्स्ट्रा पेज में बताया गया है जो सीरीज में एक्सप्लिसिटली नहीं दिखाया गया है।
और ब्रीदिंग स्टाइल को और डेप्थ में जाने तो ब्रीदिंग स्टाइल से फाइट की कोरियोग्राफी आउटस्टैंडिंग होता है। जैसे कि थंडर ब्रीदिंग का फोकस लेग का स्ट्रेंथ पर होता है, इंसेक्ट ब्रीदिंग का पॉइजन एडमिनिस्ट्रेशन पे और साउंड ब्रीदिंग का एक्सप्लोजिव के साथ साथ स्वॉर्ड स्लैशेस को कंबाइन करता है। डीमन स्लेयर का पावर सिस्टम मेन कॉम्बैट के लिए डिजाइन किया गया है और ये अपनी जगह पर काफी अच्छा काम करता है। ब्रीदिंग स्टाइल फाइट्स को विजुअली स्टनिंग और एंगेजिंग बनाता है और ओवरऑल सिस्टम के फ्लॉज के बावजूद एनिमे की यूनिक कोरियोग्राफी और स्वॉर्ड फाइट को हाईलाइट करता है। नंबर 7 पे आता है कर्स्ड एनर्जी फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन। तो इसमें आते हैं कर्स एनर्जी, डोमेन एक्सपेंशन, रिवर्स डोमेन एक्सपेंशन, बाउंडिंग वाव, रिवर्स एनर्जी, सिंपल डोमेन, डोमेन एम्प्लीफिकेशन, मैक्सिमम टेक्निक, हेवनली रेस्ट्रिक्शन एंड व्हाट द हेल आई एम कंफ्यूज्ड। अगर तुम्हें भी लगता है कि कर्स एनर्जी काफी कंफ्यूजिंग पावर सिस्टम है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम अकेले नहीं हो। जिन्होंने जुजुत्सु काइसेन का मांगा पढ़े हैं उनको पता ही है कि ये वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड पावर सिस्टम है। इसका पावर सिस्टम कई सारे इंट्रिकेट एंड कॉम्प्लिकेटेड कर्स टेक्निक से भरा हुआ है जो वापस में कई अलग अलग तरीके से इंटरलिंक करते हैं। कर्स एनर्जी, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसका मतलब है नेगेटिव एनर्जी जो कि लोगों की नेगेटिव इमोशन से ड्रॉ करता है, जैसे सैड, एंगर और हेट्रेड। सपोज तुम कोई बैटल लड़ रहे हो जिसमें तुम हार रहे हो तो तब तुम्हारे दिमाग में कोई पॉजिटिव थॉट्स नहीं आएंगे या फिर इमोशन तो नहीं ही आएंगे अनलेस यू आर लूफी। और कर्स एनर्जी का पावर सिस्टम इसी तरीके के सिचुएशन के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि तुम्हारा नेगेटिव इमोशन तुम्हारे कर्स एनर्जी को फ्यूल करता है और ज्यादा पावरफुल बना देता है, जो कि बैटल के आउटकम को चेंज करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ये एनर्जी जुजुत्सु सोर्सरर के पावर का बेस है। सब ह्यूमन के पास थोड़ी बहुत कर्स एनर्जी होती ही होती है, लेकिन सोर्सरर इसे कंट्रोल करने सकते हैं। जब ये एनर्जी एक सर्टेन लेवल से ज्यादा होता है तो लोग कर्स स्पिरिट को देख सकते हैं। कर्स एनर्जी का मेन पर्पस कर्स टेक्निक और डोमेन एक्सपेंशन क्रिएट करना है। ये एनर्जी सोर्सरर को अपनी फिजिकल एबिलिटीज एनहांस करने में मदद करती है, जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करना। कर्स स्पिरिट भी इसी एनर्जी से ही बनता है, जो ह्यूमंस के नेगेटिव इमोशन का एक कॉम्बिनेशन होता है। इन स्पिरिट को पावर उन इमोशन की इंटेंसिटी पे ही डिपेंड करता है। इसी वजह से डिजास्टर कर्सेस इतने पावरफुल होते हैं। अगर इस पावर सिस्टम का स्टोरी पे इफेक्ट का बात करूं तो कर्स एनर्जी के बिना सोर्सरर और कर्सेस के बीच का हर कॉन्फ्लिक्ट का ओरिजिन ही नहीं होता और स्टोरी ही नहीं बन पाता। सो जुजुत्सु काइसेन का होल स्टोरी का सबसे मेन एलिमेंट है इसका पावर सिस्टम। नंबर 6 पे आता है स्टैंड्स फ्रॉम जोजो बिजार एडवेंचर। Basically, a stand is one's own life energy which has been enhanced to the point where it becomes a form of psychic or magical essence that the wielder can control. Stand एक पर्सन का लाइफ एनर्जी का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है जो इंस्पायर्ड होता है यूजर की फाइटिंग स्पिरिट, साइकिक और इंटेलेक्चुअल के क्यूरियोसिटी से। स्टैंड अपने यूजर से कनेक्टेड होता है, तो जब स्टैंड कोई डैमेज गेन करता है तो यूजर के ऊपर भी डैमेज इन्फ्लिक्ट होता है। इन लार्ज मेजोरिटी ऑफ द केसेस अगर कोई स्टैंड यूजर का डेथ होता है तो उसका स्टैंड भी उसके साथ साथ डिसअपियर हो जाता है। स्टैंड यूजर को कुछ समय लगता है अपने स्टैंड के सारे एबिलिटी को जानने के लिए। लाइक ज्योतारो को अपने टाइम स्टॉपिंग का एबिलिटी के बारे में डियो के साथ लास्ट फाइट में ही पता चला था। नंबर 5 पर आता है एल्केमी फ्रॉम फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। अल्केमी का मतलब होता है द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डीकंस्ट्रक्टिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग मैटर। अल्केमी होता है साइंस एंड मैजिक का एक परफेक्ट ब्लेंड। अल्केमिस्ट अपने नॉलेज और स्किल से यूज करके मैटर को अल्केमिकल रिएक्शन से ट्रांसम्यूट करते हैं। अल्केमी के कोर प्रिंसिपल को इक्विवेलेंट एक्सचेंज की रूल फॉलो करना पड़ता है। टू गेन समथिंग ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू मस्ट बी लॉस्ट। ये प्रिंसिपल अल्केमी के हर एस्पेक्ट को गवर्न करता है और अल्केमिस्ट को पावर का मिसयूज ना करने की भी वार्निंग देता है। अल्केमी को परफॉर्म करने के लिए अल्केमिस्ट को 3 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन, मैटर को डीपली अंडरस्टैंड करना, उसके प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर को समझना। सेकंड आता है डीकंस्ट्रक्शन, मैटर को ब्रेक डाउन करना इनटू इट्स बेसिक कंपोनेंट्स। नंबर 3 आता है रिकंस्ट्रक्शन, कंपोनेंट को डिजायर्ड ऑब्जेक्ट या फॉर्म में रीशेप करना।
फुल मेटल एल्केमिस्ट में कुछ एल्केमिस्ट अपने रेस्पेक्टिव स्पेशलिटीज में मास्टर होते हैं, जैसे एडवर्ड एल्ड्रिक का मेटल मैनिपुलेशन, रॉय मस्टैंग का फ्लेम अल्केमी और इजुमी कर्टिस का अर्थ मैनिपुलेशन। एल्केमी अलाउ करता है एल्केमिस्ट को पावरफुल अटैक, डिफेंस और इवन हीलिंग एबिलिटीज यूज करने में। एल्केमी के कॉन्सेप्ट को और भी डीप में एक्सप्लोर किया जा सकता है थ्रू फिलोसोफर स्टोन, एक पावरफुल आर्टिफैक्ट जो इक्विवेलेंट एक्सचेंज के रूल को भी बायपास कर सकता है, लेकिन इस पावर के मिसयूज से सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो सीरीज का ओवर रीचिंग थीम को एड्रेस करता है, ह्यूमैनिटी, सेक्रीफाइस और रिडेम्पशन। फुल मेटल एल्केमिस्ट का एल्केमी सिस्टम एक डीप फिलोसॉफिकल बेस के साथ आता है, जो ना सिर्फ वर्ल्ड बिल्डिंग को एनहांस करता है बल्कि सीरीज के इमोशनल और एथिकल डिलेमास को भी एक्सप्लोर करता है। ये पावर सिस्टम काफी प्रोफाउंड और थॉट प्रोवोकिंग है, जो फुल मेटल एल्केमिस्ट को एक टाइमलेस क्लासिक बनाता है। नंबर 4 पे आता है ब्लीच का पावर सिस्टम। ब्लीच का पावर सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स और लेयर स्ट्रक्चर पे बेस है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी और यूनिक वेपन पे फोकस करता है। इस सिस्टम में 3 कोर कंपोनेंट जो कि है रियरयुकी, रियत्सु एंड जानपाक्तो। रियरयुकी बेसिकली स्पिरिचुअल एनर्जी है जो हर सोल के अंदर होता है, और ये एनर्जी उनके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। हाई लेवल ऑफ रियरयुकी अलाउ कैरेक्टर टू परफॉर्म पावरफुल टेक्निक्स एंड एबिलिटीज। जैसे सोल रीपर का रियरयुकी उन्हें पावरफुल कीडो स्पेल और एडवांस स्वॉर्ड्समैनशिप टेक्निक यूज करने में हेल्प करता है। दूसरा है रियत्सु। रियरयुकी का मैनिफेस्टेशन है रियत्सु, जो स्पिरिचुअल प्रेशर के फॉर्म में फील होता है। जब कोई कैरेक्टर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करता है तो वो अपने आसपास एक प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे वीक अपोनेंट को सप्रेस करना पॉसिबल होता है रियत्सु नॉट ओनली एक्ट्स एज ए शील्ड बट इट आल्सो ओवरवेल्म वीकर अपोनेंट, जैसे आइजन या यामामोतो जैसे पावरफुल कैरेक्टर ने बैटल्स में दिखाया था। और तीसरा है ब्लीच का सबसे आइकॉनिक एलिमेंट जानपाक्तो। ये एक स्पिरिचुअल वेपन है जो हर सोल रीपर के सोल को रिफ्लेक्शन होता है। जानपाक्तो के 3 मेन फॉर्म होते हैं, जैसे सिकाई, बांकाई एंड हेलोफिकेशन। तो सिकाई जो होता है वो जानपाक्तो का इनिशियल रिलीज, जिससे यूजर की स्वॉर्ड एक यूनिक फॉर्म और एबिलिटी अटेन करता है, जैसे इचिगो का जानगेत्सु जो एक ओवरसाइज ब्लेड में ट्रांसफॉर्म होता है। दूसरा आता है बांकाई, जानपाक्तो का अल्टीमेट रिलीज जो सिर्फ हाईली ट्रेन्ड सोल रीपर ही अटेन कर सकते हैं। बांकाई एक मैसिव पावरफुल बूस्ट देती है और कैरेक्टर के फाइटिंग स्टाइल को ड्रास्टिकली चेंज कर देता है। और तीसरा आता है होलोफिकेशन। ये एक रेयर कंडीशन है जिसमें सोल रीपर होलो पावर्स को एक्वायर कर लेते हैं, जो उन्हें इमेंस पावर और रीजनरेशन एबिलिटीज देता है। ब्लीच का पावर सिस्टम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी और स्पिरिचुअल फोकस के साथ बैटल को सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और टैक्टिकल बनाता है। हर फाइट एक टेस्ट होता है, नॉट जस्ट ऑफ स्ट्रेंथ बट द यूजर मास्टरी ओवर देयर स्पिरिचुअल एनर्जी एंड वेपन। नंबर 3 पे आता है नैन फ्रॉम हंटर हंटर। हंटर हंटर का पावर सिस्टम नैन को आर्ग्यूबली द बेस्ट पावर सिस्टम बोला जाता है। नैन एक टेक्निक है जो यूजर का अपने लाइफ एनर्जी या ऑरा को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी देता है। नैन का मास्टरी ना सिर्फ बैटल के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल पोटेंशियल और एबिलिटीज के लिए भी क्रिटिकल है। सो नैन को टोटल 4 प्राइमरी प्रिंसिपल में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे आता है 10, ऑरा को अपने बॉडी के आसपास कंसंट्रेट करना और प्रोटेक्ट करना, जो किसी भी नैन यूजर का बेसिक डिफेंस का फाउंडेशन होता है। 2 नंबर पे आता है जेत्सु, अपने ऑरा को कंप्लीटली सप्रेस करना, जो ओपोनेंट से अपनी प्रेजेंस छुपाना और स्पाइंग के लिए यूजफुल होता है। 3 नंबर पे आता है रेन, अपनी ऑरा को एम्पलीफाई करना, जिससे अपना ऑफेंसिव और डिफेंसिव पावर को सिग्निफिकेंटली एनहांस किया जा सकता है। और नंबर 4 पर आता है हात्सु, नैन का पर्सनल एक्सप्रेशन, जिसमें यूजर अपनी ऑरा को अपनी यूनिक एबिलिटी में ट्रांसफॉर्म करता है। हंटर हंटर का नैन सिस्टम बैटल को काफी अनप्रेडिक्टेबल और स्ट्रेटेजिक बनाता है। ये सिस्टम कैरेक्टर इंटेलिजेंट और क्रिएटिविटी पे भी रिलाय करता है, जो हर फाइट को एक मेंटल चेस गेम जैसा बनाता है। नैन के एडवांस टेक्निक जैसे गियो, को और इन और भी लेयर्स ऐड करते हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड फैसिनेटिंग पावर सिस्टम इन द एनिमे यूनिवर्स। नंबर 2 पे आता है चाक्रा फ्रॉम नारुतो।
नारुतो का वर्ल्ड काफी फैसिनेटिंग है और इस वर्ल्ड का कोर पावर सिस्टम चाक्रा उसे और भी इंट्रिगिंग बना देता है। चाक्रा एक स्पिरिचुअल एनर्जी है जो ऑलमोस्ट हर निंजा के पास होती है और इससे वो अपने jutsu परफॉर्म करते हैं। चाक्रा के टू मेन कंपोनेंट है, वन इज फिजिकल एनर्जी जो सेल के मेटाबॉलिज्म से आता है और दूसरा है स्पिरिचुअल एनर्जी जो माइंड के एक्सपीरियंसेस और मेडिटेशन से बिल्ड होता है। निंजा अपने ट्रेनिंग के दौरान इन दोनों एनर्जी को ही बैलेंस करके चाक्रा रिप्रोड्यूस करते हैं। हर निंजा का एक नेचुरल एफिनिटी होता है किसी एक एलिमेंट के साथ जो उनकी फाइटिंग स्टाइल को डिफाइन करता है। जैसे सास्के का लाइटनिंग एफिनिटी उसको चिदोरी और कीरिन जुत्सु में क्लियरली दिखाता है। एंड शेप ट्रांसफॉर्मेशन का यूज चाक्रा की फॉर्म और मूवमेंट को ऑल्टर करने के लिए किया जाता है। जैसे रासेंगन जो एक शेप मैनिपुलेशन का अल्टीमेट एग्जांपल है जिसमें चाक्रा को हाईली कंडेंस्ड और रोटेटिंग स्फीयर में फॉर्म किया जाता है। इस सिस्टम का कॉम्प्लेक्सिटी तब और बढ़ जाता है जब केके गेनकरी इंट्रोड्यूस हुआ था। यह यूनिक ब्लड लाइन ट्रेट्स है जो दो एलिमेंट को कंबाइन करके एंटरली नया एलिमेंट क्रिएट करता है। जैसे यामामोतो का वुड रिलीज जो वाटर और अर्थ को मिक्स करके बना था और हाकू का आइस रिलीज जो विंड और वाटर को कंबाइन करता है। नारुतो का चक्रा सिस्टम उसके स्टोरी को डीपली इन्फ्लुएंस करता है, फ्रॉम सिंपल टेक्निक से लेकर लेजेंडरी एबिलिटीज तक, जो हर कैरेक्टर की जर्नी को यूनिक और कंपेलिंग बनाता है। नंबर 1 पे आता है द मोस्ट आइकॉनिक पावर सिस्टम हाकी एंड डेविल फ्रूट फ्रॉम वन पीस। यह सिस्टम एनिमे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डाइवर्स और इंट्रिगिंग माना जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड बिल्डिंग के साथ साथ कैरेक्टर डायनामिक्स को भी एनहांस करता है। डेविल फ्रूट वन पीस यूनिवर्स का मोस्ट वेल नोन पावर सोर्स है। हर डेविल फ्रूट यूजर को एक यूनिक एबिलिटी मिलती है जो वर्ल्ड में एक टोटल गेम चेंजर बन सकता है, लेकिन इन एबिलिटीज के साथ एक बड़ा ट्रेड ऑफ है, जैसे स्विमिंग का एबिलिटी को खो देना, वो भी पायरेट के वर्ल्ड में। तो टोटल डेविल फ्रूट को 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे आता है पैरामेसिया। ये फ्रूट्स यूजर को बॉडी के स्ट्रक्चर या सराउंडिंग को मैनिपुलेट करने का एबिलिटी देता है, जैसे कि लूफी का गोमू गोमूनो इसका परफेक्ट एग्जांपल है जो उसके बॉडी को रबर जैसा बना देता है। फिर आता है जोन। ये फ्रूट्स यूजर को एक स्पेसिफिक एनिमल में ट्रांसफर करने का पावर देता है, जैसे रॉब लुच्ची का लियोपर्ड फ्रूट जो उसको एक लियोपर्ड के साथ हाइब्रिड फॉर्म में बदल देता है। और नंबर 3 पे आता है लोगिया। ये सबसे पावरफुल एंड रेयर डेविल फ्रूट माना जाता है जो यूजर को नेचुरल एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म करने का पावर देता है, जैसे एस का फायर वाला ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आता है हाकी, वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट थिंग इन द वन पीस। एक इनविजिबल फोर्स जो प्रैक्टिकली हर स्ट्रॉन्ग फाइटर का आर्सेनल का पार्ट होता है। हाकी को टोटल 3 फॉर्म में डिवाइड किया गया है। एक ऑब्जर्वेशन हाकी जो यूजर को ओपोनेंट को मूवमेंट को सेंस करने, फ्यूचर की प्रेडिक्शन करने और अटैक को अवॉइड करने का एबिलिटी देता है। दूसरा आता है परमानेंट हाकी। ये यूजर को अपने बॉडी या वेपन को हार्डन करने और पावरफुल अटैक को ब्लॉक करने का एबिलिटी देता है। और तीसरा आता है कॉन्करर हाकी। ये सबसे रेयर फॉर्म ऑफ हाकी है जो यूजर को अपने विल पावर से वीक विल्डेड लोगों को ओवरवेल्म करने का एबिलिटी देता है। एग्जांपल सबको पता ही है, लूफी का ऑब्जर्वेशन हाकी। सो वन पीस का पावर सिस्टम केवल फिजिकल स्ट्रेंथ तक लिमिटेड नहीं है, ये इमोशनल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी काउंट करता है। हाकी और डेविल फ्रूट के कॉम्बिनेशन से वन पीस का वर्ल्ड इतना वास्ट और अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है जो हर न्यू आर्क में एक्साइटमेंट और इनोवेशन को बढ़ाते जाता है। तो इसी के साथ मैं बोल सकता हूँ वन पीस पावर सिस्टम इज द ग्रेटेस्ट पावर सिस्टम इन द एनिमे वर्स।